यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है। हम देखते हैं मोमो और वेमोला घर आ जाते हैं और फिर यहाँ पर सेको इन पर चिल्लाती हुए बोलती है, मैंने मना किया था तुमको उस खंडर से जाने के लिए, फिर भी तुम उस रास्ते से चले गई। इतने में टर्बो ग्रैनी मोमो को बोलते तुम लोग वहाँ से कैसे जिंदा बच गए। और यहाँ पर मोमो सॉरी बोलते हुए कहती है, हाँ हम बच गए उस एविल स्पिरिट से, वो भी एक स्पेल की वजह से जिसको मैंने 10 बार बोला था। तो यहाँ पर सेको मोमो को बोलती है, ना समझ लड़की मत बोलना तुमने पोमेट स्पेल यूज किया है, तुमको पता भी है नेक्स्ट टाइम उस स्पेल को 100 टाइम बोलना पड़ेगा तुमको। तुम जितनी बार वो स्पेल यूज करोगी उतनी बार वो स्पेल वीक होता जाएगा। और मैंने तुम्हें पहले भी मना कर दिया था उस खंडर से जाने के लिए, क्योंकि आज तक किसी ने भी रिको कासिमा को नहीं हराया है। तो यहाँ पर मोमो बोलती है, ग्रैनी क्या ये बात सच है? तो यहाँ पर सेको मोमो को समझाते हुए बोलती है, अगले हफ्ते तक तुम रात के 10 बजे के बाद कहीं बाहर मत जाना, और हाँ कोई तुम्हारा नाम ले तो उसे इग्नोर करना, और कुछ भी हो तुम्हें विंडो के बाहर नहीं देखना है रात के 10 बजे के बाद, वरना रिको कासिमा तुम्हारे साथ क्या करेगी मुझे भी ये चीज नहीं पता है। इतने में थोड़ी देर बाद ये सब लोग सोने चले जाते हैं और सेको मोमो को बोलते हैं, सब मिरर्स और विंडोज को कवर कर दो मोमो, और कुछ भी हो आज रात अच्छे से सोने की कोशिश करना। फिर रात के 12 बज जाते हैं और मोमो को नींद नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं वेमोला जो होती है वो शांति से सो रही होती है। फिर मोमो जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आता है। इतने में उसे बाहर से ओकारुन की आवाज आती है। ओकारुन की आवाज सुनकर मोमो पूछती है, तुम इतनी रात को इधर क्या कर रहे हो ओकारुन? तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है, तुम्हारी ग्रैनी ने मुझे पूरी बात बता दी है उस एविल स्पिरिट को लेकर, और तुम इस मुसीबत में कैसे फंस गई मोमो? तो यहाँ पर मोमो पूछती है ओकारुन को, मेरी ग्रैनी ने तुम्हें ये बात कब बताई थी ओकारुन? तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी ग्रैनी ने ये बात मुझे बताई थी, वैसे भी मैं तुम्हें तुम्हारे मांगा बुक्स वापस देने आया हूँ। तो यहाँ पर मोमो ओकारुन को बोलती है, कल सुबह दे देना ओकारुन, अभी के लिए तुम घर चले जाओ वापस। तो यहाँ पर ओकारुन मोमो को बोलता है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा जब तक तुम्हें उस एविल स्पिरिट से छुटकारा ना मिल जाए, और मोमो तुम अभी के लिए शांति से सो जाओ प्लीज। तो यहाँ पर मोमो ओकारुन को थैंक यू बोलते हुए कहती है, तुम अभी के लिए घर चले जाओ ओकारुन, वरना मुझे बहुत बुरा फील होगा। इतने में ओकारुन मोमो को बोलता है, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से हूँ। तो यहाँ पर मोमो ओकारुन से पूछती है, तुम किसकी वजह से हो ओकारुन यहाँ पर? तो यहाँ पर ओकारुन मोमो को कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए हूँ मोमो। ये बात सुनकर मोमो शर्मा जाती है और ओकारुन को कहती है, तुम अभी ऐसी बात क्यों कर रहे हो ओकारुन? तो यहाँ पर ओकारुन मोमो को कहता है, क्योंकि मैं थोड़ा अजीब इंसान हूँ इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर मोमो ब्लश करते हुए बोलती है, सेम बात तुम मुझे सुबह बोलना, वो भी मेरे सामने। फिर यहाँ पर ओकारुन बोलता है, ठीक है मोमो मैं समझ गया हूँ, ओके गुड नाइट। अब ओकारुन की ये बात सुनकर मोमो कहती है, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ ओकारुन अभी। फिर ओकारुन भी मोमो को कहता है, मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ। इतने में मोमो उठकर डोर ओपन करने ही वाली होती है। फिर मोमो को पोस्टर दिख जाता है जिसको देखकर वो रुक जाती है और ओकारुन से पूछती है, कल तुम जीजी के साथ तो बाहर नहीं जा रहे हो ना ओकारुन? तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है मोमो को, मैं मिस्टर जीजी के साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ कल। ओकारुन की बात सुनकर मोमो वापस अपने बेड में जाकर सो जाती है और फिर कहती है, ओकारुन कभी भी जीजी को मिस्टर कहकर कभी नहीं बुलाता है, क्योंकि जीजी अकेला ऐसा इंसान है जिसके साथ ओकारुन फ्रीली रह सकता है। इतने में सीन मोमो के घर के बाहर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं रिको कासिमा को, जो ओकारुन की वॉइस में मोमो को आई लव यू बोलती है और कहती है, बाहर आओ मोमो मुझे तुमसे मिलना है। और यहाँ पर रिको कासिमा मोमो को सोने नहीं देती है रात भर। फिर थोड़ी देर बाद सुबह हो जाता है और मोमो उठकर ब्रेकफास्ट करने चले जाती है। फिर यहाँ पर सेको मोमो को देखकर कहती है, लगता है तुम्हारा नींद ठीक से पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर मोमो सेको को कहती है कि वो एविल स्पिरिट मेरे इमोशंस के साथ खेल रही थी रात को। तो यहाँ पर सेको मोमो को समझाती है कि रिको कासिमा के पास में एक मिरर है जिसके हेल्प से वो दूसरों के दिल में झांक कर देख सकती है और उनके इमोशन के साथ खेलती है। फिर यहाँ पर मोमो टर्बो ग्रैनी को कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ टर्बो ग्रैनी। फिर मोमो वेमोला के सूट से वो बॉल को निकालकर टर्बो ग्रैनी को दिखाती है। टर्बो ग्रैनी उस बॉल को देखकर पूछती है, ये क्या है मोमो? तो यहाँ पर मोमो टर्बो ग्रैनी को कहती है, ये वेमोला के सूट में फिट होने वाला एक बॉल है, शायद यही ओकारुन का फैमिली ज्वेल तो नहीं है। तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी मोमो को कहती है कि ये वो चीज नहीं है, ये शायद कुछ और ही चीज है, ये चीज मुझे कुछ मिस्टीरियस ह्यूमन कर्मा की तरह लग रहा है। और टर्बो ग्रैनी कहती है, अब जल्दी वो बॉल को मेरे सामने से हटाओ, मैं वो बॉल को फिर से देखना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। ह्यूमन कर्मा सुनकर मोमो बोलती है, वेमोला तो एक एलियन है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर थोड़ी देर में वेमोला और मोमो स्कूल जाते हैं। रास्ते में इनको ओकारुन मिल जाता है
ओकारुन को ऐसे अचानक देखकर मोमो थोड़ा सा शॉक हो जाती है। ओकारुन मोमो को ऐसे देखकर उससे पूछता है कुछ हुआ है क्या मोमो तुम्हारे साथ। फिर यहाँ पर वेमोला ओकारुन को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और उसकी तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर मोमो उसे रोक लेती है उसके आगे आकर। इतने में ओकारुन मोमो का फेस देखकर उससे पूछता है फिर से कुछ हुआ है क्या मोमो तुम्हारे साथ, तुम मुझे बता सकती हो। तो मोमो बोलती है मैंने तुम्हें बोला था एक इविल स्पिरिट का श्राप मुझे लग गया है, इसलिए मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ रात को। तो यहाँ पर ओकारुन मोमो से पूछता है कि वो इविल स्पिरिट इतनी बुरी है क्या मोमो। यहाँ पर मोमो ओकारुन का आंसर ना देते हुए उससे पूछती है कि रात को तुम मुझसे मिलने आए थे क्या ओकारुन, बताओ। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है मैं नहीं आया था मोमो तुमसे मिलने रात को। ओकारुन की बात सुनकर मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो ओकारुन को मारने लग जाती है। और यहाँ पर ओकारुन बोलता है अब मेरी क्या गलती है मोमो, तुम मुझे क्यों मार रही हो, मैं तुम्हारे घर भी नहीं आया था रात को। फिर यहाँ पर वेमोला जैसे तैसे मोमो को रोक लेती है। फिर सीन जाता है क्लास में, जहाँ पर मोमो बेंच पे लेटे हुए बड़बड़ाने लग जाती है तुमने तो मुझे लव यू बोला था। यहाँ पर मोमो के फ्रेंड्स उसे देखकर समझ नहीं पाते इसके साथ क्या हुआ है फिर से। फिर यहाँ पर सीन जाता है ओकारुन की क्लास में, यहाँ पर ओकारुन वेमोला को थैंक यू बोलना सिखाता है। फिर ओकारुन किंटा को कहता है वेमोला को एक इरेजर देना और वेमोला उस इरेजर को लेते हुए बोलती है। ओकारुन वेमोला की बात सुनकर बोलता है कि हाँ तुम थोड़ा थोड़ा सीख रही हो वेमोला। फिर थोड़ी देर बाद मोमो, आयरा और जीजी ओकारुन को बाहर मिलने बुलाते हैं। फिर ये लोग स्कूल के पीछे वाले बिल्डिंग पे मिलने आते हैं, वहाँ पर ये लोग मस्ती करने लग जाते हैं। इतने में किंटा मोमो और आयरा को बोलता है लगता है हमें अच्छी जगह देखना चाहिए मिलने के लिए। आयरा किंटा की बात सुनकर कहती है तुम्हें किसने बुलाया है, तुम इधर क्या करने आए हो। तो यहाँ पर किंटा आयरा को कहता है मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे ग्रुप का मेंबर हूँ। तो यहाँ पर मोमो कहती है चलो ठीक है, लेकिन तुम अपने गंदे जोक्स हमारे सामने बिल्कुल भी मत बोलना। फिर भी यहाँ पर किंटा बोलता है अंडरपैंट्स। फिर से इसके गंदे जोक सुनकर मोमो आयरा आयरिस को मारने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर जीजी ओकारुन को बोलता है थोड़ा साइड हटो ओकारुन, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और यहाँ पर जीजी फायरबॉल जुत्सु यूज करके ओकारुन को दिखाता है, क्योंकि वो अभी उचिहा क्लैन में ज्वाइन हो चुका है। जीजी की फायरबॉल जुत्सु देखकर ये सब लोग शॉक हो जाते हैं और मोमो जीजी से पूछती है तुमने ये चीज कैसे सीखा जीजी। तो यहाँ पर जीजी बोलता है तुम्हारी ग्रैनी की हेल्प की वजह से मोमो ये बात सुनकर जीजी को कहती है सच में तुम एक प्रोडिजी हो जीजी। फिर यहाँ पर जीजी बोलता है मैं इसलिए ये सब सीख रहा हूँ क्योंकि इविल आई की पावर मैं यूज करना नहीं चाहता हूँ, और ताकि मैं स्ट्रॉन्ग हो सकूँ और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ, वो भी मुसीबत के टाइम पे। अभी तो सिर्फ मैं फायरबॉल जुत्सु और पेड़ को बेंड करना सीखा हूँ। ये चीज सुनकर ये सब लोग खुश हो जाते हैं और वेमोला दूर से इन सबको ऑब्जर्व करते रहती है। फिर थोड़ी देर बाद मोमो ओकारुन को बोलती है मैं पार्ट टाइम जॉब पे जा रही हूँ, और हाँ तुम वेमोला को ठीक से घर छोड़ देना, और हाँ कुछ उल्टा सीधा कांड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ओकारुन मोमो को कहते हैं हाँ मैं समझ गया मोमो। फिर यहाँ पर मोमो वेमोला को भी समझाती हुए बोलती है तुम भी थोड़ा ध्यान देना और ओकारुन से थोड़ा दूर रहना। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना वेमोला। यहाँ पर वेमोला मोमो को थैंक यू बोलती है, जिसको सुनकर मोमो थोड़ा शॉक होते हुए वहाँ से निकल जाती है और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।